इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, खबर इंडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रिसमस और नव वर्ष को लेकर खाद्य सुरक्षा जो है वो सख्ती पर आ गई है। खाद्य सुरक्षा को लेकर धामी सरकार ने सख्त निर्देश दिए हैं। होटल, रेस्टोरेंट और मिठाई दुकानों पर विशेष जांच के अभियान चलाए जाएंगे। त्योहारी सीजन में मिलावटखोरी पर अब शिकंजा कसेगा। राज्यव्यापी खाद्य सुरक्षा अभियान शुरू की जाएगी। आपको बता दें, जन स्वास्थ्य सर्वोपरि और खाद्य विभाग जो है पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। औचक निरीक्षण से खाद्य गुणवत्ता की जांच की जाएगी। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत ये सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको हम बता दें। क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर धामी सरकार जो है वो पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गई है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। मिलावटखोरी से बचाने के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। खाद्य सुरक्षा को लेकर धामी सरकार जो है वो पूरी तरह से सख्त नजर आ रही है। होटल, रेस्टोरेंट और मिठाई की दुकानों पर विशेष जांच अभियान चलाए जाएंगे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। आपको बता दें, वीबीजी रामजी बिल के विरोध में आज कांग्रेस सड़कों पर देशव्यापी प्रदर्शन करेगी। वीबीजी रामजी बिल को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल आज पूरे देश भर में देखने को मिलेगा। आपको बता दें, कांग्रेस आज राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगी। जी रामजी बिल पर कांग्रेस का देश भर में विरोध जो है आज देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, बिल के खिलाफ आज कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन जो है वो देखने को मिलेगा। तो कल से ही कांग्रेस जो है वो लगातार इस बिल का विरोध कर रही है। पार्लियामेंट में भी इसका विरोध किया गया। उसके बाद अब देशव्यापी विरोध जो है वो कांग्रेस की तरफ से किया जाएगा। उनका लगातार आरोप है कि सरकार जो है पुराने जितने भी स्कीम है उनके नाम बदल रही है। गांधी जी का अपमान किया गया है। इस तरह की कई बयानबाजी जो है कांग्रेस की तरफ से सामने आई है जब से वीबीजी रामजी बिल इंट्रोड्यूस किया गया है। तो आपको बता दें, इस बिल को लेकर पूरे देश भर में कांग्रेस आज जो है वो आंदोलन करने वाली है। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, जिसको वीबीजी रामजी बिल 2025 कहा जा रहा है, इसके विरोध में आज कांग्रेस जो है वो प्रदर्शन करने वाली। पूरे देश भर में कांग्रेस का प्रदर्शन जो है आज देखने को मिलेगा। तो इसको लेकर कांग्रेस जो है विरोध कर रही है और आज पूरे देश भर में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन जो है इस बिल को देखने के लिए मिलेगा। सच बात यही है कि ये जो जी राम जी ला रहे हैं बिल तो वही है। जरूरत क्या पड़ गई थी कि महात्मा गांधी का नाम हटाकर जी राम जी कर दिया जाए। भाई, गांधी जी के भी जब गोली लगी थी तो मरते वक्त उनके मुंह पे आखिरी नाम हेराम ही था। तो कोई राम विरोधी तो थे नहीं। गांधी से ज्यादा कोई धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति नहीं था। गांधी जी को जो हम लोग पढ़ते हैं या हम पढ़ाते हैं एमए बीए क्लासेस में, तो एक सवाल आया करता था एक्सप्लेन करने के लिए कि गांधी लिबरलाइज्ड रिलीजन एंड स्पिरिचुअलाइज्ड पॉलिटिक्स, धर्म को उदार बनाया और राजनीति में आधार को लाए। तो इससे बढ़िया व्यक्ति देश में कोई न पैदा हुआ न पैदा होगा। इसके बावजूद उनके नाम से अगर बीजेपी को चिढ़ है तो ये आश्चर्य की बात है और आलोचना की बात है। नहीं, वो तो सच्चाई बात है। विरोध तो पूरा विपक्ष कर रहा है। मैंने पहले दिन बयान दिया था कि गोडसे के भक्तों को देश में गांधी नाम बर्दाश्त तक नहीं है। अब ये साबित हो गया इससे। अगर आप वो लोग जिनका देश की आजादी में कोई योगदान नहीं रहा, जब हमारे और आपके पुरख देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे, वो माफी मांग रहे थे, अगर आज सत्ता पर काबिज होकर देश के महापुरुषों को कागजों से नाम मिटाना चाहते हैं तो उनको याद रखना चाहिए गांधी इस देश के दिल, दिमाग और मस्तिष्क में रोम रोम में है। Protesting against Mr. Narendra Modi and Bharatiya Janata Party and RSS for 10 long years, they have tortured our leaders, especially our Congress party former president of leader Sonia Gandhi ji and Rahul Gandhi ji in a fictitious case in the name of National Herald. And after Mallikarjun Kharge ji became the president, his name also was dragged into that. National Herald is a non-profitable organization. It is registered under Companies Act of 25, Section 25 of Companies Act.
and nobody can draw any salary, nobody can draw any dividends. It is not a profit-making organization. Nobody can do any business out of that. It is purely charitable organization, and National Herald has got its own heritage. The history it has come through the freedom struggle, and they want to demolish what all the symbols, what all the signs we have about the freedom struggle. That we will not going to allow them. But for 10 long years they have tortured our leader. But yesterday High Court, Delhi High Court has quashed it. There is no case of money laundering. वही इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए अनुराग तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, जब से वीबीजी रामजी बिल इंट्रोड्यूस हुआ है तभी से जो विपक्षी पार्टी है वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे मुख्य वजह क्या है इस बिल का विरोध करने का? जी देखिए, मनरेगा का नाम बदल करके जी रामजी बिल जब किया जा रहा है और इसको लेकर के सरकार का भी कहना है कि पहले सिर्फ 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट मिलता था गाँव में, लेकिन अब वो समय सीमा अवधि बढ़ गई है, 125 दिनों की हो गई है। तो कुछ जो इसके प्रॉफिट्स हैं, इसकी जो पॉजिटिव साइड्स हैं वो सरकार दिखाती नजर आ रही है। जब लोकसभा में इसकी कॉपी सभी सांसदों के पास गई, उसके बाद से ही जो विरोध है वो कांग्रेस की तरफ से देखा जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि जो महात्मा गांधी नेशनल स्कीम है उसका नाम बदल करके अपने नाम पर अपने हिसाब से मॉडिफाई करके और एक नई तरीके से पूरी तरीके से जनता के सामने पेश करने के लिए सरकार ऐसा कर रही है कि पुराने नाम खत्म हो जाए और मनमोहन जी के समय में जो ये स्कीम्स आई थी उसको लेकर के वो शिफ्ट हो जाए, वो नई स्कीम उसकी जगह पर नए नाम से जानी जाए। तो इसको लेकर के कांग्रेस का पूरा विरोध है। दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक और तमाम जगहों पर आज प्रोटेस्ट भी कॉल किया गया है। लखनऊ में भी प्रोटेस्ट होना है। तकरीबन 12 से 1 की वो समय अवधि है जब कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रोटेस्ट करेंगे और लगातार जो विरोध है मनरेगा का जो इम्प्लीमेंटेशन है, जी रामजी बिल जो है जब से आने की बात कही जा रही है तब से एक नया विरोध जो है वो शुरू हो गया है। नई राजनीति की नई चर्चा का विषय शुरू हो गया है। पहले की स्कीम की अगर बात करें तो पहले की स्कीम में 100 दिन का ही रोजगार रहता था, लेकिन अभी कुछ इम्प्लीमेंट है इसमें 125 दिन का। बिल्कुल अनुराग, अगर बात की जाए इस स्कीम की, भी काम कर सकते हैं, लेकिन ऐसे कुछ जो प्रावधान है, ऐसी कुछ चीजें जो है वो सरकार कह रही है कि पॉजिटिव साइड रहेगी और इससे जो एम्प्लॉयमेंट है गाँवों के अंदर वो बेहतर तरीके से होगा। बहरहाल ये सारे विषय मुद्दे सरकार कह तो रही है पॉजिटिव साइड से, लेकिन इन सब के बीच में एक बड़ा विरोध जो है वो कांग्रेस की तरफ से देखने को मिल रहा है। बिल्कुल अनुराग, अगर बात की जाए क्योंकि ये पूरा स्कीम जो है पहले 100 दिन की गारंटी मिलती थी रोजगार की, अब 125 दिन हो गया है। ऐसे में एक और टर्म्स जो है जो कि ये कहा जा रहा है कि पहले पूरा फंडिंग जो था वो केंद्र सरकार की तरफ से की जाती थी, अब ये जो फंडिंग है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। स्टेट गवर्नमेंट भी अब इसमें फंडिंग करेगी, उनकी तरफ से भी पैसा दिया जाएगा। इसको लेकर भी क्या कांग्रेस विरोध कर रही है? जी देखिए, पहले जो रेट्स थे, जिनको लोगों को रेट मिलते थे, उनकी भी कमी थी और महंगाई के दौर में अब सरकार कहीं ना कहीं ये भी चाहती है कि अब जो दाम मिले वो बढ़ करके मिले। ऐसे में अर्ध सरकारी के तौर पे या फिर कोलैबोरेटेड तौर पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार जब दोनों ही कोलैबोरेटेड रहेंगे तो कहीं ना कहीं लोगों को एक अच्छा अमाउंट मिल पाएगा रोजगार में, वो पूरी तरीके से मन लगा के काम कर पाएंगे उन 125 दिनों में। इसको लेकर के देखिए, ये सारे तो पॉइंट्स हैं, प्रावधान है, ये चीजें निकल के इस बिल पे आ रही है। लेकिन कांग्रेस का जो प्रोटेस्ट है वो इसीलिए है कि आप नाम कैसे बदल सकते हैं। देखिए, हाल ही में कांग्रेस है उसकी सहयोगी दल समाजवादी पार्टी इंडी गठबंधन में एक अलायंस पार्टी है और डिम्पल यादव का भी वहां से एक बयान आया कि इन्होंने सिर्फ नाम बदले हैं। वो भी देखिए तंज जो है वो सरकार पर कसती चली आ रही थी। तो मेन जो मुद्दा है वो नाम बदलने को लेकर के है। विपक्ष का कहना है कि आप नाम बदल रहे हैं, सत्ता पक्ष कह रहा है कि हम नाम नहीं बदल रहे हैं, जो योजनाओं के तहत काम होता था उस काम को बदल रहे हैं और बेहतर सहूलियतों के साथ में लोगों के पास जा रहे हैं बिल को लेकर के। ऐसे में जो अभी लड़ाई चल रही है, बयानबाजी और विरोध चल रहा है, वो सिर्फ नाम के इर्द गिर्द चल रहा है। बिल्कुल अनुराग, क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि जो विपक्षी पार्टी है वो लगातार जो है वो सिर्फ नाम को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन अगर बात की जाए, अगर आप किसी मनरेगा या कोई भी जो योजना चल रही है उसमें अगर बदलाव किया जाता है तो आखिर नाम बदलने की क्या वजह हो सकती है?
जी देखिए, सरकार जो है वो नए तौर पर इस बिल को इम्प्लीमेंट करके अब ला रही है। कुछ नए प्रावधान भी इसमें जोड़े जा रहे हैं, कुछ नए पॉजिटिव साइड्स, जैसे कि दिनों की संख्या जो है बढ़ा दी गई है। पहले किसान अपने खेत पर काम करते थे तो वो उनका निजी काम माना जाता था, लेकिन अब वो मनरेगा के अंतर्गत आएगा। गांव में नहर खुदाई का काम है, तमाम ऐसे काम है जो मनरेगा के अंतर्गत होते थे, लेकिन वो सरकारी तौर पे होते थे। अब अगर आप कुछ खेत में भी अपने काम कर रहे हैं तो उसका भी आपको भुगतान मिलेगा। तो कुछ पॉजिटिव साइड्स भी हैं जो इस पेश होने वाले बिल के अंतर्गत जो प्रपत्र लोगों को मिला है, सांसदों को लोकसभा के मिला है पत्र, उसमें ये पॉइंट्स नजर आते हैं देखने को। तो देखिए, कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइड्स भी हैं, लेकिन जो 125 दिन का सिस्टम है, क्योंकि एक पहले 100 दिन का पूरा होता था कि 100 दिन तक बिल्कुल गारंटीड है आपका रोजगार, अब 125 दिन तक का गारंटीड हो गया है। ऐसे में देखिए, विरोध जो है सिर्फ नाम के इर्द गिर्द, और नाम की जो बदलाव है, क्योंकि अब नए तरीके से सरकार इसको ला रही है। सरकार का कहना है कि कुछ और भी हम इसमें चीजें ऐड कर रहे हैं। ऐसे में जो नाम है वो इसी के तहत चेंज भी किया गया है। पहले सिर्फ गारंटीड एक्ट के ऊपर इसका नाम था, लेकिन अब जो है वो नए इम्प्लीमेंटेशन के साथ नया नाम आ रहा है, जो कि कहीं ना कहीं विरोध का कारण, देखिए साफ तौर से विरोध का कारण ये बनता जा रहा है। बिल्कुल अनुराग, आप बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। यूपी सरकार खाद्य कालाबाजारी पर सख्त नजर आ रही है। आपको बता दें, मिलावटी और नकली खाद्य बेचने पर एनएसए अब लगेगा। योगी सरकार की तरफ से ये चेतावनी दी गई है कि किसी प्रकार की कोई कालाबाजारी की जा रही है, खाद्य नकली बेचे जा रहे हैं तो उस पर एनएसए लगाया जाएगा। अन्नदाता को जो भी समस्या होती है या किसी प्रकार की कोई समस्या हो रही है तो इसे लेकर भी सरकार जो है, जो आरोपी होंगे उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेगी। फील्ड अधिकारियों की गतिविधियों पर निगरानी रखा जाएगा। खाद्य वितरण में गड़बड़ी पर विजिलेंस जांच की जाएगी। डीएम, एसडीएम जो है अनिवार्य निरीक्षण करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें, डीएपी, यूरिया, पोटाश तय दर पर ही बिक्री की जाएगी। गड़बड़ी मिली तो खुली विजिलेंस जांच होगी। सीएम कार्यालय से हर जिले पर अब सीधी निगरानी रखी जाएगी। तो आपको बता दें, खाद्य वितरण में गड़बड़ी को लेकर योगी सरकार जो है वो पूरी तरह से सख्त नजर आ रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि खाद्य वितरण में किसी प्रकार की गड़बड़ी जो है वो कतई स्वीकार नहीं की जाएगी। तो आपको बता दें, लखनऊ में अब यूपी सरकार जो है वो खाद्य की कालाबाजारी और मिलावटी खाद्य बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई करने का फैसला ले लिया है। इसके तहत अब दोषियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। वही इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए लगातार अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, अब यूपी सरकार जो है वो खाद्य की कालाबाजारी और मिलावटी को लेकर भी सख्त कार्रवाई करने वाली है। क्या कुछ इसके तहत कार्रवाई जो है वो सरकार की तरफ से की जाएगी? जी बेशक, देखिए पिछले कई दिनों से जो है वो खाद्य सुरक्षा को लेकर के कालाबाजारी का मामला उत्तर प्रदेश में लगातार अन्य जनपदों से आ रहा था, जिसके चलते छापेमारी भी की जा रही थी। और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डायरेक्ट एक्शन मोड में नजर आए हैं। पहले भी निर्देश दिए गए थे अधिकारियों को, जिसके बाद लगातार एफएसडीए की जो टीम्स थी उनका गठन करके छापेमारी का जो दौर है वो किया गया। और अब एक सीधी बात मुख्यमंत्री कहते नजर आए कि अगर लोगों को परेशानी होगी, आप मिलावट करेंगे तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए के तहत आपके खिलाफ कार्यवाही होगी। इसको लेकर के जो डीएम है जनपदों में, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हैं, उनको भी कहा गया है कि आप भी अब मैदान में उतरिए और मैदान में उतर करके निरीक्षण करिए। तो निरीक्षण करने की सीधी बात कि आप अपने स्तर पे निरीक्षण करिए, अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो एक बड़ी कार्रवाई जो है वो अमल में लाइए। और साथ साथ जो अधिकारी हैं, खाद्य सुरक्षा विभाग के भी अगर अधिकारी हैं या फिर चैन सप्लाई सिस्टम से जुड़े अधिकारी हैं, अगर वो भी कहीं ना कहीं लिप्त माने जाते हैं तो उन पर भी कार्रवाई होगी और खुले तौर पे विजिलेंस की टीम जांच करेगी। तो देखिए, अनुराग, अगर बात की जाए, क्या उनके खिलाफ भी एनएसए के तहत ही कार्रवाई की जाएगी? जी बेशक, देखिए जो आदेश है उसमें साफ तौर से है कि अगर जो खाद्य सुरक्षा के मामले में कालाबाजारी होती है या फिर जो काटा मारने का एक टर्म आता है, हमेशा देखा जाता है कि जो डीएपी है या फिर यूरिया है, गांव में पोटाश की जो बिक्री होती है उसमें काटा मारी बहुत होती है। ऐसे मामले उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों से सामने आ रहे थे। इसके तहत ही ये पूरा आदेश है। इसमें साफ तौर से है कि अगर इसमें कोई भी व्यक्ति, फिर वो चाहे विभाग का हो या फिर विभाग के बाहर का हो,
अगर इनकी कालाबाजारी में और इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व रहता है तो उसके खिलाफ सीधे सीधे एनएसए के तहत कार्यवाही होगी। तो देखिए, बड़ा संदेश जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है, साफ कर दिया है कि कोई भी बिल्कुल अनुराग, अगर एनएसए की बात की जाए, अगर किसी भी चीज में एनएसए की कार्रवाई होती है तो उसके अंदर क्या क्या प्रावधान होते हैं? ये देखिए, एनएसए एक्ट जो है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत नॉन बेलेबल ऑफेंस है। बेल नहीं होती है, आप अपने स्तर पे एडवोकेट नहीं कर सकते हैं। और ये कुछ चीजें हैं जो सीधी तौर पे देखिए, सीधा सीधा स्पष्ट संदेश यही है कि अगर ये एक्ट आप पर लग गया तो सीधे आपको हवालात में जाना पड़ेगा और कोई भी इसमें बेल का प्रावधान नहीं है। पूरी लंबी एक जांच चलेगी, तब तक आपको जेल में ही रहना पड़ेगा। तो एनएसए का जो एक्ट है वो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में जो लोग इन्वॉल्व रहते हैं उनके ऊपर ही लगता नजर आया है। हमेशा से एनएसए की कार्रवाई होती थी, लेकिन जब खाद के मामले में मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि अगर कालाबाजारी हुई, लोगों को समस्या हुई, तो सीधे एनएसए लगेगा। तो देखिए, बहुत बड़ा संदेश है, क्योंकि एक बहुत बड़ा एक्ट है। ये छोटी धारा नहीं है, कोई मुकदमा नहीं है। सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा के स्तर पे आप खिलवाड़ कर रहे हैं तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून आपके ऊपर लगेगा और आपको काल कोठरी में जाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों को, जो लोग कालाबाजारी करते थे, कोटेदारों को, सबको ही देखिए एक सीधा संदेश जो है वो सरकार ने यहाँ पर दे दिया है। बिल्कुल अनुराग, अगर इस तरह का एनएसए कार्रवाई होता है तो वाकई जो है वो किसानों के लिए भी लाभदायक माना जा सकता है। किसी तरह की उन्हें नुकसान होता था, उससे भी संबंधित अधिकारियों के खिलाफ ये जवाबदेही भी तय की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग, इस खबर पे विस्तार से जानकारी देने के लिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। यूपी के हमीरपुर जिले में चंद्रावल नदी के पुनरुद्धार के लिए मिशन जलोदय जल अभियान शुरू होने जा रहा है। आपको बता दें, जिलाधिकारी घनश्याम मीना ने सभी संबंधित विभागों, उद्यमियों, खनन पट्टाधारकों और स्वयं सेवी संगठनों के सहयोग से इस अभियान को सफल बनाने का बीड़ा उठाएगा। आपको बता दें, पुनरुद्धार कार्य 17 दिसंबर को प्रभारी मंत्री रामकेश निषाद की मौजूदगी में पढ़ोरी गांव से शुरू होगा। अभियान के तहत नदी के 68 किलोमीटर हिस्से में गहराई और चौड़ाई में एक रूपता बनाए रखी जाएगी। सिल्ट को पैच लगाया जाएगा और घाटों का सौंदर्यीकरण कर संध्या आरती की भी शुरुआत की जाएगी। आपको बता दें, ये कार्य जन भागीदारी और पारदर्शिता के साथ संपन्न किया जाएगा। किसानों को सिंचाई, जल संकट और पर्यावरण सुधार में भी इस दौरान लाभ मिलेगा। आपको बता दें, सभी विभागों के अधिकारियों की जिम्मेदारी दी जा चुकी है और स्थानीय उद्योगपतियों और ग्राम पंचायतों का सहयोग भी इसमें लिया जाएगा। मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से चंद्रावल नदी का जनपद में जीर्णोद्धार कराया जा रहा है। चंद्रावल नदी का जो कुल लंबाई है वो जनपद हमीरपुर में 68 किलोमीटर है और इसी क्रम में जो जितनी भी जो इसका बहाव क्षेत्र है, वहाँ की जितनी भी हमारी जो ग्राम पंचायतें हैं उनको भी हम लोग ने इस जीर्णोद्धार कार्य में सम्मिलित किया है। इसके लिए जिला स्तर पर एक बड़ी बैठक की गई थी, जिसमें सभी अधिकारियों को हम लोग ने लगाया। साथ ही इसमें जो हमारे प्रभारी मंत्री जी हैं उनके द्वारा कल इसका जो जीर्णोद्धार का कार्यक्रम है उसका उद्घाटन कराया जाएगा, जिसमें समस्त जनप्रतिनिधि गण भी सम्मिलित होंगे और समस्त जो अधिकारी गण हैं वो भी सम्मिलित होंगे। इस जीर्णोद्धार कार्य को हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहे हैं और इसके लिए जन सहयोग व्यापक रूप से कराया जा रहा है, जिसमें जो हमारे पट्टाधारक हैं उनके द्वारा जो भी मशीन उपक्रम जो भी चाहिए होंगे वो हमें उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही जो यहाँ बड़े उद्योगपति हैं उनके द्वारा भी हमें सहयोग दिया जा रहा है। ये पूरा जो कार्यक्रम है इससे हमारा एक और तो पर्यावरण का बचाव होगा, साथ ही जो वाटर टेबल है वो भी बढ़ेगा। इससे किसानों को व्यापक पैमाने में बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी, लाभ मिलेगा, क्योंकि जो जल स्तर जब बढ़ जाएगा तो जो हमारी फसलें हैं वो भी अच्छी होंगी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। आगरा में हाईवे पे खड़ी एक कार में अचानक आग लग गई। आपको बता दें, घटना थाना कमला नगर क्षेत्र के अग्रवाल हॉस्पिटल के पास की बताई जा रही है। कार में आग लगते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया। पुलिस की त्वरित कार्रवाई से ये बड़ा हादसा टल गया और आग को फैलने से रोक लिया गया। आपको बता दें, कार में शॉर्ट सर्किट के कारण यह आग लगने की आशंका जताई जा रही है। घटना के समय कार में कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो आपको बता दें, कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, इसीलिए किसी के हताहत होने की खबर जो है वो सामने नहीं आई है। आगरा हाईवे पे खड़ी कार में ये भीषण आग लगी। पुलिस की सूझबूझ के कारण समय पर यह आग जो है वो बुझाया जा सका।
सर हमें सूचना मिली कि गैस की जो गाड़ी है उसमें आग लग गई है, जो पुल के किनारे खड़ी हुई थी उसमें आग लगी। मैंने जैसी मेरे को सूचना मिली तो मेरे से मिलने आए हुए थे साहब, SHO साहब योगेश जी मुझसे मिलने आए हुए थे और बाकी सारी पुलिस की टीम थी कमला नगर की। उन्होंने देखते ही सब लोग भागे नीचे। हम लोगों ने होटल से सिलेंडर दिए लेकिन उस गाड़ी के पास कोई नहीं जा रहा था। पुलिस ने पूरा साहस दिखा के, अगर पुलिस फायर ब्रिगेड का वेट करती तो ये गाड़ी नहीं बच पाती, और पुलिस ने पूरी तरह साहस दिखा के आग को पूरा काबू पाया और अब आग बुझ चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद कमला नगर पुलिस का। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर मेरठ से है, जहां मवाना थाना पुलिस और स्वाट टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें, पुलिस चोर गिरोह के 2 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से चोरी का माल, मोबाइल और तमंचे भी बरामद किए गए हैं। आपको बता दें, पकड़े गए चोरों ने कई चोरी की घटना को अंजाम दिया था, जिससे व्यापारियों में रोष देखने को मिला। व्यापारियों ने पुलिस को वारदात का खुलासा करने का अल्टीमेटम दिया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जांच साक्ष्य जुटाए गए हैं और CCTV भी खंगाली गई। इस दौरान 2 अभियुक्तों के नाम सामने आए। ये दोनों इंचौली थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इन दोनों पर आधा दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं। ये थाना मवाना क्षेत्र में 3/4 दिसंबर की रात्रि को एक चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसमें 3 दुकानों में इन व्यक्तियों द्वारा चोरी की गई थी, जिसमें तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया था और इसके सफल अनावरण के लिए 3 टीमों का गठन किया गया था, जिसमें एक सर्विलांस की भी टीम थी। इसका आज सफल अनावरण करते हुए 2 व्यक्ति जिनका नाम रिजवान और सलमान है, जो कि लावड़ क्षेत्र के रहने वाले हैं, इनको हिरासत में लिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में इन्होंने बताया है कि 3/4 की रात्रि को इन्हें मवाना क्षेत्र में और सितंबर 2025 में ही मवाना के कस्बा क्षेत्र में और बैसुमा में 8 नवंबर 2025 को चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया था। इसमें इनका MO इस प्रकार रहता था कि अपने साथी के साथ बाइक पर आते थे। वह ऊपर छत पर चढ़कर ऊपर किसी ऐसी दुकान को टारगेट करते थे जहां पे दरवाजा या खिड़की कमजोर रहती थी। वहां पे सेन लगाकर ये छत के जरिए दुकानों में घुसते थे और चोरी की घटना को कारित करते थे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर अलीगढ़ से है, जहां एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। आपको बता दें, एक तेज रफ्तार कार ने ट्रैफिक ड्यूटी पर तैनात हेड कांस्टेबल समेत 2 होमगार्ड को टक्कर मार दी। हादसे में 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए और घटना को अंजाम देने के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। वहीं सूचना पर पहुंची क्षेत्रीय पुलिस ने घायल पुलिसकर्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया है। SSP नीरज कुमार जादौन ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल चाल जाना। सूचना प्राप्त हुई कि सूतमिल चौराहे पर ट्रैफिक ड्यूटी पे तैनात हमारे एक हेड कांस्टेबल तथा 2 होमगार्ड्स को एक मारुति फ्रॉन्क्स गाड़ी ने टक्कर मार दी है तथा कार सवार व्यक्ति मौके से फरार हो गए हैं। सूचना पर तत्काल घायल पुलिसकर्मियों को नज़दीकी अस्पताल भर्ती कराया गया है, जिनका उपचार किया जा रहा है। उपरोक्त गाड़ी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। फरार कार सवारों को तस्दीक कर उनके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।